ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के संपूर्ण सारांश सत्र में आज हम पूरी भगवद गीता के 18 अध्यायों को सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जैसा नाम से हम समझ पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर गीत जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो अर्जुन हैं, जो अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो गए हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। भगवद गीता के बारे में शंकराचार्य जी ने पद्म पुराण से गीता महात्म्य दिया है। उसमें से एक श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है, वो है देवकी के पुत्र का गीत भगवद गीता। एक ही देव भगवान है, वो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र है, उनके नाम का मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही सेवा है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। भगवद गीता को सारे उपनिषदों, सारे वेदों का सार कहा गया है। भगवद गीता एक उपनिषद है जो महाभारत का भाग है। इसको गीतो उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र बताया गया है, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। गंगा नदी में स्नान करके व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली ये भगवद गीता, इसको सुन करके, इसको अध्ययन करके, इसको समझ करके वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार सागर के मल से मुक्त हो जाता है। इस भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और इस गीता में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो शिक्षाएं दे रहे हैं, जिनके माध्यम से आगे जो भविष्य में मानव जाति आने वाली है, उनका कल्याण हो सके। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक घर के अंदर एक माँ है और एक बेटी है और उनके घर में बहू है। माँ अपनी बेटी के माध्यम से बहू को कुछ सुनाने की कोशिश करती है और जिससे कि वो बहू उसका पालन करे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है वो माँ है, अर्जुन बेटी है, और हम सब लोग इस जगत के सारे लोग वो बहुएं हैं। और इन बहुओं को सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया है, हम सबको सुनाने के लिए इस गीता का दिव्य संदेश। हर कोई इस जगत में खुशी चाहता है और खुशी के लिए ही प्रयास करता है। सारे शास्त्र, सारे प्रयास, मनुष्य के जितने भी कार्य, वेदों में बताई गई बातें दो बातों की ओर इंगित करती हैं कि कैसे भी करके व्यक्ति दुख कम करे या पूरी तरह से दुख मुक्त हो जाए और अपना सुख बढ़ाए। तो भगवद गीता भी इसी ओर केंद्रित है और भगवद गीता बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं और परम
आध्यात्मिक सुख को अनुभव कर सकते हैं। भगवत गीता की शुरुआत पहले अध्याय में धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने संगी, अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों में जो युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में धर्म भूमि में उन्होंने क्या किया। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वेद व्यास जी की कृपा से, तो संजय धृतराष्ट्र के पास में उपस्थित रहकर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो घटनाएं हो रही थी उसको वो देख पा रहे थे और उनको धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। उत्तर में संजय बताते हैं कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना की ओर देखते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और उनसे कहना शुरू किया। कूटनीति का सहारा लेते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बताते हैं कि देखो, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है, उन्होंने कितने अच्छे से व्यूह रचना की है, कितने अच्छे से सेनाओं की तैयारी की है। वो एक तरह से द्रोणाचार्य जी को कटाक्ष कर रहे थे। फिर आगे पांडवों की सेना के बारे में बताते हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। फिर वो अपनी सेना में जो महारथी हैं उनके बारे में बताते हैं, कौरवों की सेना के बारे में। फिर कौरवों की सेना में सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और उसके बाद कौरवों के अन्य लोग बिगुल, शंख और अन्य अन्य ध्वनि वाद्य यंत्र बजाते हैं। उसके बाद पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपने शंख बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम शंखो दद्मो दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। इस प्रकार से ये शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया और फिर सारे पांडवों ने मिलकर के अपने वाद्य यंत्र बजाए। वो ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे के सारे कौरवों के हृदय जैसे विदीर्ण हो गए हो। फिर आगे संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के मन में आया कि मैं सारे कुरुओं को देखना चाहता हूं। कुरुओं से अर्थ है उसमें कौरव भी आ गए, पांडव भी आ गए, ये कुरु हो गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं। अर्जुन जो है सारे के सारे कुरुओं को अर्थात अपनी सेना में उपस्थित और कौरवों की सेना में उपस्थित सारे लोगों को देखते हैं और देख करके वो मोह में पड़ जाते हैं, दया में पड़ जाते हैं और इस कारण से फिर भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो अर्जुन तैयार थे युद्ध करने के लिए, गांडीवधारी अर्जुन, अब वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, मस्तिष्क घूम रहा है, गांडीव हाथ जो है गांडीव हाथ से सरक रहा है, सिर चकरा रहा है। और वो गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अंत में तर्क देते हैं कि अगर मैं इन मेरे सामने जो विपक्ष में खड़े हैं उनको मैं मारूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, अगर मारूंगा तो जो वैभव होगा उसको भोग कैसे करूंगा, किनके साथ में भोग करूंगा, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, मैं नरक का वासी बन जाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन ये सब अपने अलग अलग प्रकार के तर्क दे करके रथ के अंदर बैठ गया और संजय कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा और अर्जुन अपने रथ में बैठ गए। अर्जुन रो भी रहे हैं, ये भाव यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रकट करते हैं।
दूसरे अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बोलना शुरू करेंगे। इस बात को संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन को इस प्रकार से शोक अवस्था में देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ कहते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना प्रारंभ करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अनार्य जैसा गुण कहां से आया? तुम तो आर्य हो, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, तुम्हें तो अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान है, तुम इस कायरता को कैसे प्राप्त हो गए? फिर अर्जुन बताते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, सामने तो मेरे गुरु हैं, सामने मेरे पितामह हैं और मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मारने से तो अच्छा है मैं भीख मांग करके खा लेता हूं, इनको मारना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये अर्जुन पांचवा कारण देते हैं युद्ध नहीं करने का कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अंत में 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन समर्पण कर देते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्येष्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का समर्पण होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोई बच्चा है जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है और वो बड़ा बच्चा किसी प्रकार से डर करके बिना कुछ सोचे समझे वो आकर के अपनी माँ की गोदी में आ जाता है या पिता की गोदी में आ जाता है और वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। छोटा बच्चा होता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं डरो मत बच्चा, कोई बात नहीं डरो मत। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो माँ या पिताजी कहते हैं अरे डरपोक है क्या, खड़ा हो, जा बात करो उनसे। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अब जो है गीता में बोलना शुरू करेंगे। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक शिक्षाएं शुरू होती है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जिसमें भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर अर्जुन को डांटना शुरू करते हैं। अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादम सुभाषसे गतासूनश्च नानुशोचति पंडिता। बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें तो करते हो लेकिन तुम तो एक शोक कर रहे हो। एक ज्ञानी को, एक विद्वान पुरुष को न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करना चाहिए और तुम शोक कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान ने थोड़ा अर्जुन को डांटा, थोड़ा सा झाड़ा और यहां से भगवत गीता की शिक्षाएं शुरू होती है। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जितनी भी आत्मा है इस जगत में वो शाश्वत है। हे अर्जुन, तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूं, जितने भी राजा और जितने भी सैनिक आए हैं वो सब शाश्वत हैं। ये शरीर जो है वो नश्वर है लेकिन हम जो है हम आत्मा वो शाश्वत है। और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के 2 गुणों को प्रस्तुत किया कि आत्मा शाश्वत है और आत्मा व्यष्टि है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। बताते हैं कि सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आदि परिवर्तित होती रहती है ऋतुएं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख जो है परिवर्तित होते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। हम इन ऋतुओं को सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन कर लेना है। शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तुम अपने इस दुखों को, कष्टों को सहन करना सीखो। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान देते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है वासाम से जीर्णानि। जिस प्रकार से एक व्यक्ति वस्त्र बदलता रहता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने वाहन बदलता रहता है। जब छोटा बच्चा है तो पैडल वाली साइकिल, सपोर्ट वाली साइकिल, थोड़ा बड़ा हो गया तो दूसरी साइकिल वाहन बदल दिया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो स्कूटी ले लिया, फिर कॉलेज में चला गया तो बाइक ले लिया, फिर थोड़ा जॉब कर लिया तो कार ले लिया, फिर और परिवार बढ़ गया तो उसने और बड़ी गाड़ी ले ली। जिस प्रकार से व्यक्ति सेम है, वाहन बदलता रहता है, जिस प्रकार से आत्मा सेम है और वस्त्र बदलते रहते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति सेम है, शरीर सेम है, वस्त्र बदलते रहते, वैसे ही आत्मा जो है अपना अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करती रहती है। हे अर्जुन,
ये जो जन्म और मृत्यु ये तो होगा ही होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्म लेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। आत्मा शाश्वत है। आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। नैनम छंदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न ही पानी में इसको भिगोया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अपरिमेय, आत्मा के अचल, ध्रुव, इन सब गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। और अर्जुन जो है इन सब को सुन करके हतप्रभ रह जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें किस बात का शौक है? अगर तुमने इनको मार भी दिया तो इनको एक अगला नया शरीर मिलेगा, नया जन्म मिलेगा। तुम किस बात के लिए शोक कर रहे हो? तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये शरीर है तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम समझ गए हो कि ये आत्मा है तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कैसे कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। अपना कर्तव्य पालन करोगे अगर, तो तुम किसी भी प्रकार के पाप में नहीं बंधोगे। और तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें युद्ध करना है। अगर तुमने युद्ध किया तो तुम जो है इस स्वर्ग को प्राप्त करोगे, लेकिन अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम पाप के भागी बनोगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दी अर्जुन को। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते कि भगवान ये व्यक्ति कौन है, ये जो बिना कर्म के प्रभाव से, बिना किसी प्रकार के कर्म के फल से प्रभावित हुए अपने जीवन में कर्म कर सकता है, इस व्यक्ति के क्या लक्षण है? इस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ अगर कहा जाता है, जिसकी बुद्धि फिक्स्ड हो जाती है, जिसने अपने मन को, बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, कौन होता है? और जिसने उच्च रस को प्राप्त कर लिया है और वो निम्न रस को छोड़ दिया है, इस व्यक्ति के क्या लक्षण है? इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताइए कि ये व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या भाषा बोलता है और कैसी उसकी वाणी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। भगवान कृष्ण उत्तर देते अर्जुन को कि ये व्यक्ति जो है मन से और अपने विचारों से अलग अलग प्रकार की जो भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, उनको वो समय नहीं देता है, उनको वो स्थान नहीं देता है अपने जीवन में। और अपने जीवन में वो अपने इंद्रियों को, जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कैसे वो रिएक्ट करता है सुख दुख में, तो का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, कि उसकी भाषा क्या है। और तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे अर्जुन को कि उसकी भाषा इस प्रकार से है, तो सुख दुख के प्रति वो समभाव में स्थित रहता है। और जो तीसरा किम आसीत व्रजेत किम, वो बैठता कैसे है, अर्थात तो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो कछुए को उदाहरण देके बताते हैं कि जिस प्रकार से कुर्मान अंगानी एवं, कुर्म जो है वो अपने अंगों को अपने शैल के अंदर, अपने खोल के अंदर छुपा लेता है, आवश्यकता नहीं है तब, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करता है। और फिर व्रजेत किम, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से चलता है, इसका अर्थ है कि वो कैसे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी कि व्यक्ति को अपने सारे इंद्रियों के द्वारा, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अमरीश महाराज का, सवई मनः कृष्ण पदारविंदे है, कि मन को भगवान श्री कृष्ण के पदारविंदों में, कानों को भगवान के दिव्य कीर्तन श्रवण में, भगवान की वाणी श्रवण में, अपने जीवा को भगवान की लीला धाम का गुणगान करने में, आंखों को भगवान का दर्शन करने में, हाथों को भगवान के मंदिर की सेवा करने में, पैरों को भगवान के मंदिर के दिव्य दर्शन को जाने में। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से दिव्य शिक्षा देते हैं। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, उसी से संबंधित भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः संगात संजायते कामः कामत क्रोधो भी जायते, कि अगर व्यक्ति कोई किसी विषय वस्तु के ऊपर बार बार ध्यान करेगा तो उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और उससे काम प्रकट होगा। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, और क्रोध भी पूरा नहीं हुआ तो अगर काम पूरा हो गया तो लोभ आएगा, और क्रोध, जो काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। फिर आगे बोलते क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा। और स्मृति भंसात् बुद्धि नाश हो, स्मृति नाश हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगी। और प्रणश्यति, जितना भी उसने जीवन में प्रगति किया होगा उससे वो नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये दिव्य शिक्षाएं देते हैं और फिर बताते हैं कि जिस प्रकार से नदियां इतने वेग से समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं और समुद्र फिर भी विचलित नहीं होता है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, तो उसी तरह से जो एक व्यक्ति है उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों के होते हुए भी उनको समुद्र की भांति जो है अविचल रहना है, अर्थात समान भाव में रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अंत में अगर कोई व्यक्ति इस भाव में स्थित प्रज्ञ में स्थित होकर के अपना जीवन त्यागता है, शरीर त्यागता है, तो अंत में मुझको प्राप्त होता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय की समाप्ति होती है अर्जुन को शिक्षा देते हुए। फिर तृतीय अध्याय शुरू होता है। पहले अध्याय का शीर्षक था कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, दूसरे अध्याय का शीर्षक था गीता का सार और तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं कर्म करूं या आपने जो ज्ञान बताया है कि वो ज्ञान को समझो, ज्ञान ऊपर है, ये कर्म करना श्रेष्ठ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही बराबर हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जो है पेड़ की जड़ को खोजने के बराबर है और दूसरा उसमें पानी डालने के बराबर है। तो ज्ञान योग हो गया उस पेड़ की जड़ को खोजने के बराबर और कर्म योग हो गया उस पेड़ की जड़ में पानी डालने के बराबर। ये सब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि हमें अपना हर एक कर्म जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करते हुए करना चाहिए। और भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। हे अर्जुन, अपने हर एक कर्म को जो है मुझे समर्पित करते हुए करो, यज्ञ के लिए करो, विष्णु के लिए करो, तो उसमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। अन्यथा अगर तुम कर्म करोगे तो उसमें कर्म बंधन लगेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन भोजन को भी तुम मुझे अर्पण करके करो। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुष्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते मोगम पापा ये पश्यन्ति आत्म कारणात्। कि हे अर्जुन, जो अपने खुद के कारण के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए भोजन बना करके खाता है वो पाप खाता है, लेकिन जो मुझे यज्ञ में अर्पण करके जो प्रसाद पाता है, ऐसे जो संतगण है वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान जो है फूड साइकिल के बारे में बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। इस प्रकार के जो हर कोई व्यक्ति भोजन के ऊपर आश्रित है और भोजन जो है वो वर्षा से प्राप्त होता है, वर्षा जो है वो यज्ञों से होती है और यज्ञ जो है नियत कर्म करने से होते हैं और नियत कर्म जो है वो शास्त्रों में दिए गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये फूड साइकिल के बारे में बताया। फिर आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति घमंडवश ये सोचता है कि मैं कर्म करता हूं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारवश व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म तो ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है। और बताते हुए भगवान आगे बढ़े और बताया कि हे अर्जुन, इस जगत में जो है व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और नियंत्रण के साथ में जीवन बिताना चाहिए। और उस समय अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हे कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं फिर भी बलादीव नियोजितः, क्या ऐसा है मैं नहीं चाहते हुए भी मैं पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता हूं और ये पाप कर्म करने बैठ जाता हूं, ये क्या ऐसा है कृष्ण जिस कारण से मेरे से ऐसा हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम ह्य वैरिणम। हे अर्जुन, ये वो रजोगुण से उत्पन्न काम है जो नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है जीव का। उस कारण से व्यक्ति जो है पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं उस काम के बैठने के स्थान, हे अर्जुन, ये काम जो है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में बैठा हुआ है और इसको कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भगवान बताते हैं, हायरार्की बताते हैं कि कैसे इसकी श्रेष्ठता है अपने जीवन में। जो सबसे नीचे पदार्थ है, पदार्थ से ऊपर जो है इंद्रियां हैं और इंद्रियों से ऊपर जो है मन है, मन से ऊपर जो है बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जो है वो अहंकार है और उसके ऊपर जो है वो आत्मा है। तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी मजबूत बुद्धि के द्वारा अपनी मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार से उसको अपने आप के पतन की रक्षा करनी चाहिए।
उन इंद्रियों और मन के वश में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य शिक्षा दी और तीसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर बात बताते हुए बताया कि तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम सबसे इन बुद्धि से, मन से, इन सबसे परे तुम हो, तुम तो आत्मा हो। दिव्य ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम नियंत्रण करो इसके ऊपर। और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर इसको समझाने के लिए रथ का उदाहरण दिया है। शरीर की तुलना एक रथ से की है। उसके 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को बांधने वाली रस्सियां हैं और उसको रस्सियों को पकड़ने वाला एक सारथी है। और सारथी जो है उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा हुआ, एक व्यक्ति बैठा हुआ जो उस रथ को चला रहा है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 5 घोड़े हैं उस रथ के, वो 5 इंद्रियां हैं, वो रस्सियां, वो लगाम, वो जो मन है, और उसको पकड़ने वाला सारथी वो बुद्धि है, और पीछे बैठा वो पैसेंजर, वो यात्री, वो आत्मा हैं। तो अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस मन के द्वारा, रस्सियों के द्वारा, इन घोड़ों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे तो हम जीवन में सुखी रह पाएंगे, प्रसन्न रह पाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस तीसरे अध्याय को समाप्त करते हैं। फिर आगे चौथा अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और इस दिव्य ज्ञान नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान कहां से आ रहा है, कब मैंने इस ज्ञान को दिया। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम हम अव्ययम, कि हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आता है। एवं परंपरा प्राप्तम इम राज ऋषियो विदुः स काले न माता योगो नष्ट परंतपः। ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा में आता है और समय के साथ ऐसा लगता है ये परंपरा नष्ट हो गई है, लेकिन हर एक व्यक्ति को इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जब बोला तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता कितनी पौराणिक है, कितना पुराना ग्रंथ है ये। भगवान ने बता रहे कि मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। सूर्यदेव तो कितने पुराने हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं। तो चारों युगों को 1000 से गुणा करेंगे और उसके बाद में ब्रह्मा जी के 12 घंटे उसका फिर डबल, और उसको 30 से गुणा करना, फिर उसको जो है 12 से गुणा करना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक वर्ष आता है। अगर इतना भी काल माने तो भगवत गीता तो कम से कम 12 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। फिर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्यों तुम इस ज्ञान के लायक हो। भगवान ने अर्जुन का चयन क्यों किया। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन, मैंने तुम्हारा चयन इसलिए किया क्योंकि तुम क्या हो, शिष्य भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है तत्तमम। ये अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य ज्ञान बता रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने रहस्य ज्ञान बताया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया है कि आपने सूर्यदेव को कब ज्ञान दिया। आप बोल रहे हो कि आपने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया, आपकी और मेरी उम्र तो लगभग बराबर है, आपने सूर्यदेव को कब ज्ञान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुरी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त स परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मुझे उन सब के बारे में ज्ञान है, तुम्हें उनका ज्ञान नहीं। मैं परमात्मा हूं और तुम जीव हो, इसलिए तुम उनको याद नहीं रख सकते। फिर भगवान अपने अवतरण के बारे में बताते हैं, जो हम सब लोगों को ये श्लोक लगभग याद ही है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत में अवतरित होता हूं। और भगवान बताना शुरू कर दिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, कि मैं जो है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूं अपने दिव्य आदि रूप में, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं दुष्टों को मारने के लिए मैं पुनः युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वो श्लोक बताते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को जान करके क्यों भक्ति करना, क्यों जानना कृष्ण के बारे में, इससे क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान समझा रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, उनको अगर कोई व्यक्ति तत्वतः रूप में जानेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वो मेरे पास आएगा।
इस प्रकार इस चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हुए आगे बढ़े और बताया कि 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने निर्धारित किया है। चतुर्वर्ण मया शिष्यम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए हैं और वो गुण कर्म के आधार पर बनाए हैं। ये जाति नहीं है, ये जो है वर्ण और आश्रम है, गुण और कर्म। कर्म जो उनके एक्टिविटीज होंगे, गुण अर्थात सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर मैंने ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था बनाई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं और कैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि के द्वारा जो भी पाप कर्म हैं उनको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। और जो व्यक्ति अगर शंका करता है, संशय करता है, वो न तो इस जगत में खुश रह सकता है, न वो भविष्य में किसी आने वाले जीवन में खुश रह सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस चतुर्ध्याय में बहुत ही सुंदर शिक्षाएं देते हुए अर्जुन को अपने भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में भी बताया। और आगे अब अध्याय 5वां शुरू होता है जिसका शीर्षक है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म कृष्ण भावनामृत में कैसे करा जाए। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, अष्टांग योग भी संक्षिप्त में बताया। तो योग के बारे में समझ लो। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले योग का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। ऐसी कोई भी क्रिया जो आपको भगवान से जोड़ती है उसको योग कहते हैं। और जो कर्म अगर आपको भगवान से जोड़ता है तो उसको कर्म योग कहते हैं। अगर आप ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और आप अष्टांग योग के माध्यम से, योग क्रियाओं के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। और अगर आप भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ते हो तो उसको भक्ति योग कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे बताना प्रारंभ किया इस 5वें अध्याय में। और भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को जो है जो इस स्पर्श के अनुभव से उत्पन्न जो सुख है उसको, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने इंद्रियों को, मन को जो है नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुख तो बाद में क्या देता है, दुख देता है। सुख के जाने के बाद दुख आने वाला है। तो इस प्रकार के सुख से आकर्षित नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को समभाव रखना चाहिए सबके साथ में। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, कि एक पंडित व्यक्ति को अर्थात एक भक्त व्यक्ति को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, या चांडाल जो कुत्ता खाता है वो हो, सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर शिक्षाएं देते हैं इस 5वें अध्याय में। कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म करने से संबंधित, हर कार्य को भगवान कृष्ण से जोड़ के करने से संबंधित। और अंत में इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि शांति का सूत्र क्या है। तो शांति के सूत्र में भगवान बताए भोक्ताराम एकदप्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, कि शांति कैसे प्राप्त होगी। अगर 3 बातों का ध्यान रख लिया तो शांति प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहला है भोक्ताराम, भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है। दूसरा, सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, वो सबके ईश्वर है, सबके नियंत्रक है, सारे देवी देवताओं के, सारे ग्रहों के नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के वो शुभेच्छु सुहृद मित्र हैं जो सबके हृदय में स्थित है। और ये बात को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है, शांति मृच्छति, शांति प्राप्त करता है। और ये 5वां अध्याय इस प्रकार समाप्त होता है। 6ठे अध्याय जिसका शीर्षक है ध्यान योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी जो खास करके अष्टांग योगी की बात करें, लेकिन हम भक्ति परक व्याख्या के साथ इसको समझते हैं तो दो प्रकार से योगी होता है। एक योगी नया योगी है और एक योगी जो अभ्यास करके वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। तो जो नया योगी है उसको क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को करना चाहिए, कर्म के फल को त्याग करना चाहिए पर कर्मों को करना चाहिए। और जो आरुरुक्ष जो नया योगी है वो आरुरुक्ष है, और एक है योगारूढ़ जो योग की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच चुका है, वो अपने कर्मों का त्याग कर सकता है, भौतिक कर्मों का त्याग कर सकता है। और उससे पहले एक सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी कि एक व्यक्ति को जो है मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, कि उसका मन तो जो है इंद्रिय विषयों पर भटकता रहता है, लेकिन
वो बाहर से ऐसे दिखा रहा है कि मैंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है। और उसी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था 5वें और 6ठे श्लोक में कि व्यक्ति का मन ही व्यक्ति का शत्रु है और व्यक्ति का मन ही व्यक्ति का मित्र है, और जिसने मन को नियंत्रित कर दिया है उसने मुझे प्राप्त कर दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में बहुत ही सुंदर शिक्षा बताते हुए आगे बताते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो बोले एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक स्थान पर आसन पर बैठ करके नाति ऊचितरम नाति नीचम शैलाजरम कुतो कुशोतरः, कि उसको आसन न तो ऊपर रखना है न नीचे करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, आंखें पूरी खोलनी भी नहीं है, पूरी बंद भी नहीं करनी है, और बाहों के मध्य ध्यान को केंद्रित करना है, श्वास प्रश्वास से करना है। इस प्रकार से इस ध्यान योग विधि का पालन करना है और अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना है इस योग विधि के माध्यम से। और हृदय में फिर इस योग विधि का लक्ष्य है परमात्मा का दर्शन। 10 प्रकार से परमात्मा का दर्शन करना है। लेकिन अर्जुन जो है ये सब सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अभ्यास कैसे करूंगा, हे भगवान मेरे को लगता ही नहीं कि व्यवहारिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मन को नियंत्रित करना व्यवहारिक है। और फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान ये मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव स दुष्करम, कि मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत हटीला है, ये बहुत दृढ़ है। मैं वायु को एक बार कोशिश कर सकता हूँ नियंत्रित करने का, जो बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से मेरा ये मन बहुत मुश्किल है नियंत्रित करना। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, योग अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्य कामिना, ये मालूम है बहुत मुश्किल है, मुझे ज्ञान है कि ये बहुत मुश्किल है इस मन को नियंत्रित करना, लेकिन संभव है अर्जुन। बाय रेगुलर प्रैक्टिस, हमेशा इसका अगर अभ्यास करोगे, मन को नियंत्रित करने का, जो करना है नहीं करना है इस बात का ध्यान रखते हुए, और अपने आप को सही कार्य में एंगेज करोगे, अर्थात 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संबंधी करना, और किसी भी प्रकार का मांसाहार, नशा, जुआ नहीं खेलना। और इस प्रकार से अगर नियम का पालन करोगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, जो इस कलयुग में पतितों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के दिए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर जप करोगे तो तुम जो है इस मन को नियंत्रित कर पाओगे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करते हुए भगवत सेवा के बारे में बताया, और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो योगी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ योगी जो है वो भक्ति योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अलग अलग प्रकार के योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो भक्ति योगी जो है इन सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपने योगी नाम अपने सर्वेशा मदगतेर अंतरात्मना, भगवान श्री कृष्ण के मैं अपना पूरा मन लगा लिया है, अंतरात्मा से उनका चिंतन करता रहता है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। ये भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक में बताया। फिर अध्याय आ जाता है 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, अर्थात अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवत गीता को अगर एक हम ज्वेल बॉक्स के रूप में अगर माने, एक बॉक्स है जिसमें वो ढक्कन है और उसका बेस है और बीच में अंदर ज्वेलरी रखी हुई है, तो ये जो ऊपर के 7 अध्याय हैं वो ऊपर के ढक्कन के बराबर हैं, नीचे के 6 ऊपर के 6 अध्याय ऊपर के ढक्कन के बराबर है, नीचे के 6 अध्याय वो नीचे के ढक्कन के बराबर हैं, और बीच में जो ज्वेल रखा है वो किसके बराबर है? बीच के 6 अध्याय के बराबर हैं, 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक। तो ये भक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान अपना ऐश्वर्य बताना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ध्यान पूर्वक सुनो, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन करके तुम जो है मुक्त हो जाओगे। और भगवान बताते हैं अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू किए भगवान श्री कृष्ण। और जो ये ज्ञान है और ये ज्ञान बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। और मनुष्याणाम सहस्रेषु गच्छति यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम गच्छन् माम वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्वतः रूप में बहुत ही विरला ही व्यक्ति समझ पाता है। तो
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरी एक बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति अर्थात अपरा शक्ति है और एक पराशक्ति है। अपरा शक्ति के अंतर्गत बताया भगवान ने भूमि रापो नलो वायु, ये जो भूमि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपरा शक्ति है। पर इसके अलावा एक मेरी पराशक्ति है, वो क्या है? तो वो है ये आत्मा, जो आत्मा है वो पराशक्ति है। फिर भगवान ने बताया अपने विस्तार के साथ में ही कि जो पुण्यो गंध्याम पृथ्व्यांश, पृथ्वी में जो गंध है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, ये सब कुछ मुझसे ही आती है। और 11वें श्लोक में बताते हैं बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जितम धर्मो वृद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा, के बलवानों में बल में हूं और जो काम जो है वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। और इस प्रकार से भगवान ने एक धार्मिक काम की स्थापना की। और इस अध्याय में भगवान ने बताया 7वें श्लोक में, जो मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैवा, कि जिस प्रकार से सारे के सारे मोती एक सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से इस पूरे जगत का, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार मैं हूं और मेरे ऊपर ही सब कुछ आश्रित है। और मेरे से पर तत्व कोई नहीं, मैं ही वो परम तत्व हूं। मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से परे वो कोई और पर तत्व नहीं है, मैं ही वो परम भगवान हूं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अलग अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं और ये देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं वो अल्प बुद्धि के उपासक होते हैं। देवी देवता के उपासक देवी देवताओं के लोग जाते हैं, भूत पिचासों के उपासक भूत पिचासों के लोग जाते हैं और मेरे उपासक मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देवी देवताओं की उपासना भी अविधि पूर्वक रूप से मेरी ही उपासना है। इस प्रकार इस 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवत ज्ञान को, अपने ज्ञान को अर्जुन को दिया। और अर्जुन आगे प्रश्न पूछता है इन सबको सुनने के बाद में कि 8वां अध्याय शुरू होता है। 8वें अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। उसमें अर्जुन अलग अलग प्रश्न पूछता है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम पुरुषोत्तम। इस प्रकार से अर्जुन अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, परमात्मा क्या है। ये अलग अलग प्रश्न अर्जुन पूछना शुरू करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर देते हैं कि ब्रह्म अध्यात्म है, ब्रह्म तुम भी हो, ब्रह्म मैं हूं, लेकिन मैं पर ब्रह्म हूं, तुम जो है मेरे अंश ब्रह्म हो। ये समझाते हुए भगवान आगे बताए कि हे अर्जुन, जो अंत काल में अंत काले च मयमेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायाति न स मद्भावम याति नाति अस्त्र संशय। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि अंत काल में अगर उसने मेरा स्मरण किया तो मेरे भाव को आओगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, पर अंत में स्मरण कब होगा कि हम कोशिश करेंगे नहीं मैं अंत में भगवान का स्मरण कर लूंगा, संभव नहीं है। अंत कब है? अंत आज है। आज से ही हमें इसका अभ्यास सीरियस होकर के हमें करना चाहिए कि यस अंत कभी भी है, इसलिए मुझे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना है। और कलयुग में 4 युग होते हैं। सबसे पहला युग अभी कलयुग से शुरू करें तो 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। उसके बाद द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, उसके बाद त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष। ये अलग अलग प्रकार के युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर एक युग में अलग अलग तरीका रहा है, युग धर्म रहा है। सतयुग का युग धर्म था तपस्या करना, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना, द्वापर युग का युग धर्म जो था वो था भगवान के विग्रहों की स्थापना, मूर्ति पूजा। और कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने आगे तात्पर्य में बताया है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसको अगले भाव में उसको उसी तरह से प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो भरत था, राजा भरत, वो अगले जन्म में हिरण भरत बन जाता है, फिर अगले जन्म में जड़ भरत बन जाता है, क्योंकि अंत समय में जिस चेतना में शरीर त्याग किया उस चेतना को प्राप्त किया था। अब आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। तो ये 4 युगों को सहस्त्र युग पर्यंतम हरेत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांत तेहो रात्र विदो जनः, कि हे अर्जुन कि 1000 युगों को 1000 बार गुना कर दोगे तो वो मेरे 12 घंटों के बराबर आएगा।
और वो ब्रह्मा जी का मेरे नहीं, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, और उसको डबल करोगे तो वो जो है ब्रह्मा जी का 1 दिन के बराबर है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं। फिर आगे बताते हैं शुक्ल कृष्ण गति हेतु, अगर शुक्ल पक्ष में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या गति होती है। शुक्ल पक्ष में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो आध्यात्मिक लोगों को जाता है, ऊपर की ओर जाता है, और कोई कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है तो वो नीचे की ओर लोग को जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बताए और आगे अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जन्म से ही मेरे भक्त हो, तुम सारे नीति नियमों को पालन करने वाले हो, तुम्हें ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें किसी भी प्रकार का गणित नहीं लगाना है कि मैं प्रकाश में जब समय हो तब शरीर छोड़ो, रात्रि समय शरीर छोड़ो, दिन में छोड़ो, रात को छोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ो, तुम किसी भी समय शरीर छोड़ोगे तुम पांडव तो तुम्हारी गति वो होगी, वो मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बताया और अंत में बताया कि अगर कोई भक्ति योग का पालन करता है तो उसको सारे के सारे अलग अलग प्रकार के वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपेति चाद्यम। कि जो भक्ति योगी है उसको तपस्या करने का, यज्ञ करने का, दान करने का सारा फल प्राप्त होता है। मात्र भक्ति करने से उसको अन्य कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सुंदर शिक्षाएं देते हुए आगे बढ़ते हुए 9वां अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। और इस परम गुह्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बातें बताने वाले हैं, गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं। इदम दूत गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, कि तुम अनुसूय हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, ये तुम्हारा गुण है। इस कारण से मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ, गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा गुण है। ईर्ष्या नहीं करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया और बताया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम उत्तमम, ये जो प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुगम कर्तुम अव्ययम, ये जो दिव्य ज्ञान है ये राज विद्या है, सभी राजाओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज है। और राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है। और सीक्रेट किसको बताया जाता है? सीक्रेट अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को बताया जाता है जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है। तो अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था और भगवान का मित्र था, भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सीक्रेट, वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्य ज्ञान बताया। और भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसको जो है दुखी होकर नहीं करना, अरे माला करनी पड़ेगी, अरे भक्ति करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप जो है सुख में स्थित होंगे और सुखपूर्वक इस भक्ति का अभ्यास करेंगे। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे शिक्षा दी कि कैसे ये जगत सब कुछ मेरे से आता है और इन सब में मैं स्थित हूं, और लेकिन सब मेरे में स्थित हैं, लेकिन मैं शाश्वत रूप से ब्रह्म रूप से सब में स्थित हूं, लेकिन मैं एक व्यक्ति, एक परम भगवान के रूप में इन सब में स्थित नहीं हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने योगम ऐश्वर्यम के बारे में बताते हैं। और फिर 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदहम भक्त्योपरितम अश्नामि प्रेतात्मनः। जो प्रेम पूर्वक मन से, प्रेम से अगर कोई पत्र पुष्प फल तोय आदि मुझे अगर अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक अगर अर्पण करता है, तो मैं क्या कर लेता हूं? स्वीकार कर लेता हूं। भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, किसी को कौन सा भोजन करना चाहिए? बोले ये भोजन करना चाहिए जो भगवान को अर्पण किया हुआ है। कहीं पर नहीं बोला लहसुन प्याज का या मांसाहार का, अंडम मासम अर्पणम नहीं बोला है। भगवान ने साफ साफ बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इस प्रकार से अगर आप अर्पण करोगे तो जो है मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं उसको स्वीकार करूंगा। अशनामी प्रेतात्मनः, मैं उसको स्वीकार करता हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक, क्या करें, हर कर्म को किसको केंद्रित करके करें? तो भगवान कहते हैं सारे कर्मों को मुझसे जोड़कर करो। सारे कर्मों को मुझसे जोड़ करके करो। उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, या तो तुम दान करो या तपस्या करो या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास करो, सब प्रयास मुझको केंद्र में रख करके करो। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जो 27वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण 27वें श्लोक में बताते हैं। इस प्रकार से अपने भक्ति के बारे में, भगवान से जोड़कर कर्म करने के बारे में बताते हैं। और
लास्ट में 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में वो श्लोक आता है जो भगवान अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, प्रेम से कह रहे कि अरे मेरे अंशों, ये काम कर लो, ये 4 काम कर लो। ये एकमात्र श्लोक है जो भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुआ है। ये भगवत गीता को 2 रूप में समझा जाता है, एक तथ्य रूप में और एक रस रूप में, तत्व रूप में और एक रस रूप में। तो रस रूप में ये वाला श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशिस सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसी में, कि हे अर्जुन, जो हमेशा मेरा चिंतन करेगा, जो मेरा भक्त बनेगा, मुझे प्रणाम करेगा और मेरी पूजा करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो ये 4 चीजें भगवान ने बता दी हैं, अपने भक्तों को बोल दिया है कि ये 4 काम करो, ये 4 चीजें बस तुम मेरे उस प्रेम के दरवाजे को खोल पाओगे, तुम मेरे धाम को आ पाओगे, वो लोग वृंदावन धाम को आ पाओगे। इस प्रकार से फिर भगवान अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं। उस 10वें अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। और अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, आपका ऐश्वर्य के बारे में बताइए कि आप किस प्रकार से इस जगत में स्थापित हैं और किस प्रकार से केसु 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 च भावेषु भक्तोषि चिंतया मया, कि भगवान मैं आपका चिंतन किस प्रकार से कर पाऊंगा, मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। ये सब अर्जुन बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और भगवान अपना योग ऐश्वर्य सब बताने वाले हैं अर्जुन को कि इस भौतिक जगत में मैं कैसे प्रतिस्थापित हूं, हर जगह मैं कैसे स्थापित हूं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया अपने परम रहस्य को। गीता, चतुश्लोकी भगवत गीता को भगवान ने बताया। और चतुश्लोकी भगवत गीता क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान ने कहा कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, और जो भी इस जगत में वस्तु है उनको चलाए मान करने वाला मैं हूं। मेरी शक्ति से सारी की सारी वस्तु है चलायमान होती है। जो कुछ भी है इस जगत में सब कुछ मेरे से आता है। अर्जुन, ये मेरी घोषणा है, ये तुम सुन लो। और ये जानने के बाद व्यक्ति क्या करता है? भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भाव पूर्वक भगवान की भक्ति में, नाम जप में और सेवा में लग जाता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक बताते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि व्यक्ति को बोधयन्त परस्परम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तम येन माम उपयान्ति ते, कि व्यक्ति को हमेशा सतत कीर्तन करना चाहिए मेरा, और मेरे को प्राप्त करने के लिए मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आएगा। तेषां नित्य युक्ता। और फिर भगवान बताते आगे कि मैं उसके हृदय में स्थित होकर के दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूं और उस प्रकाश के माध्यम से वो मुझे प्राप्त कर पाएगा, जान पाएगा। इस प्रकार ये चतुश्लोकी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई। और उसके बाद अर्जुन तो ये सब सुन करके पूरा आनंदित हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है और कहता है भगवान की परम पूर्णता के बारे में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। आप ही पर ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही सब कुछ है। असी तो देवलो व्यास देव ऋषि नारदस्त था। मैं नहीं कह रहा हूं, मात्र देवल ऋषि कह रहे, असित ऋषि कह रहे, वेद व्यास जी कह रहे, नारद मुनि कह रहे, आप ही पर ब्रह्म परम धाम है, पवित्र है, आप ही सब कुछ है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन मित्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा मक्खन लगा रहा है, नहीं, ये सत्य बता रहा है और रेफरेंस दे रहा है कि देखिए वेद व्यास जी, नारद मुनि, असित देवल ऋषि आदि ये भी सब यही बात कह रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, केसु 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 च भावेषु चिंत्योऽस्मि भगवान मया, कि भगवान मैं आपका चिंतन कैसे कर सकता हूं। तो तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को, जिस भौतिक जगत में भगवान कहते हैं प्राधान्यतः ऐश्वर्य तो बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, लेकिन मैं बताऊंगा कितना, मुख्य मुख्य ऐश्वर्य है उसके बारे में बताऊंगा। तब भगवान बताते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में कि मैं क्या हूं, कैसे हूं। मैं तारों में मैं चंद्रमा हूं, मछलियों में मैं कौन सी मछली होती है, मछलियों में वो बड़ी मछली बताए थे भगवान श्री कृष्ण, मछलियों में, ठीक है, मैं अभी तुरंत याद नहीं कर पा रहा हूँ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों में मन हूं, मैं दैत्यों में जो है मैं प्रहलाद हूं, मैं देवताओं में मैं इंद्र हूं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। इस प्रकार से भगवान ने नदियों में मैं गंगा हूं। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और आगे जाकर के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
अंतिम 2 श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये तो मेरी शक्ति का एकमात्र अंश है, स्फुल्लिंग मात्र है। जो तुम देख रहे हो, जो मैंने तुम्हें बताया है, ये मेरी शक्ति का एक स्फुल्लिंग मात्र है। और मेरी शक्ति तो असीमित है। मैंने तो कुछ मुख्य थोड़ा सा भाग इस भौतिक जगत में, जो तुमने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में कि कैसे तुम मेरा स्मरण कर पाओगे, वो सब मैंने तुम्हें बताया है। बाकी मेरा ऐश्वर्य तो असीमित है, और जो कुछ भी बताया है वो तो अंश मात्र है। फिर यहां से फिर 11वां अध्याय शुरू होता है, और भगवान श्री कृष्ण, उस 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन या विराट रूप। और फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान आपने थ्योरी बता दी कि आप इस प्रकार से इस भौतिक जगत में स्थित हो, पर फिर भी मैं देखना चाहता हूं। पर ये प्रश्न जो है मैं मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूं, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पूछ रहा हूं, उनको कैसे समझ में आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आप अपने विश्व रूप का, विराट रूप का दर्शन कराइए, तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप की महिमा के बारे में बताते हैं। कोई इसको इस प्रकार से दर्शन नहीं कर सकता, ये बहुत दिव्य है, ये सब बातें बताते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करूंगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं, जिसमें अनेकों मुख है, अनेक जीवा है, अनेक आंखें हैं, अनेक हाथ है, अनेक पैर हैं, और बहुत सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है, सेंट लगा हुआ है, अलग अलग आभूषण भगवान ने पहने हुए हैं। अर्जुन इतना दर्शन कर रहे हैं, पर जब जैसे ही दर्शन करने की बात है तो हजारों सूर्य के समान प्रकाश आ रहा है, ऐसा प्रकाश आ रहा है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं भगवान आपको। इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य प्रकाश को देखने के बाद अर्जुन प्रणाम करना शुरू कर देते हैं भगवान को अलग अलग प्रकार से। और आगे देख रहे हैं कि चूर्णितम, दुर्योधन जो है, भीष्म पितामह जो है, और सब लोग जो हैं वो भगवान के उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और सब क्या हो रहे हैं, चूर्णितम, चूर्ण बन रहे हैं। सब कुछ अर्जुन भविष्य, भूत, वर्तमान सब देख पा रहा है भगवान के इस विश्व रूप दर्शन में। और फिर अलग अलग प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, लेफ्ट से प्रणाम, राइट से प्रणाम, सब जगह से प्रणाम। मैंने आपको क्या क्या नहीं बोल दिया, हे यादव, हे सखेती, हे माधव, मैंने आपके साथ खोया भोजनेशु शयनेशु, आपके साथ भोजन किया, शयन किया, कुछ कुछ बोला, मैंने आपका मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। जिस प्रकार से एक पिता जो है अपने पुत्र की गलतियों को, एक प्रेमी अपने प्रेमी की गलती को माफ कर देता है, जिसे एक मित्र अपने मित्र की गलतियों को माफ कर देता है, प्लीज कृष्णा, हे यादव, हे सकेती, विश्व रूप दर्शन देने वाले, मेरी इन गलतियों को भी माफ कर दीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण फिर आगे अर्जुन की इन सब बातों को सुन करके बताते हैं कि मात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और 5 चीजें बताते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिसको करने से व्यक्ति जो है मुझे प्राप्त कर सकता है। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो हमारा 55वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ये 5 काम करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। वो है मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेश यः स मामेति पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, अगर तुम ये 5 काम कर्म करोगे, क्या क्या कर्म है, मत कर्मो, मेरे लिए कर्म करोगे, मत परमो, मेरे को परम लक्ष्य बनाओगे, मत कर्म कृन्, मत परमो, मत भक्त, मेरे भक्त बनोगे, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करोगे, संग वर्जितः, और ऐसा दूषित संग जो है उसको त्याग कर दोगे, तो हमेशा हमेशा के लिए यह समामेति पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, तो मुझे प्राप्त करोगे। तो ये प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये गीता का सार श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये 5 कर्म करो और भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करो, भगवत धाम को चले जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 11वां अध्याय बताया, और फिर 12वें अध्याय की तरफ जाते हैं जिसका शीर्षक है भक्ति योग। पूरा पिक्चर देख लिया, टीवी देख लिया, और टीवी में अंत में अर्थात उस 11वें अध्याय में अंत में अर्जुन बोलता है भगवान नहीं, सौम्य रूप दर्शनम, ये रूप तो बहुत डरावना है, आप पहले मुझे अपना सौम्य रूप दर्शन कराइए। चतुर्भुज किरीटनम चक्रणम गर्दिनम हस्तम, जो आपका किरीट वाला, चक्र वाला, जो 4 भुजा वाला जो रूप है, चतुर्भुजेन ददामि दिव्य दर्शनम, मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए भगवान। तो भगवान फिर अर्जुन को चतुर्भुज रूप दर्शन देते हैं, फिर द्विभुज रूप दर्शन देते हैं जो सौम्य रूप दर्शन है। जो भगवान श्री कृष्ण का आदि रूप जो है वो है ये द्विभुज रूप दर्शन, जिसमें द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी
वो भगवान का ओरिजिनल रूप है और वो दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई योग तपस्या ध्यान आदि से इस रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। इस रूप का दर्शन या मुझे प्राप्ति इन 5 कार्यों के माध्यम से की जा सकती है। मत कर्म कृत मत भक्त मत कर्म कृत मत परम मत भक्त निर्वैर सर्वभूतेषु संग वर्जितः यस्मामिति पांडव, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब दिव्य बातें बताई और हमारे लिए यहाँ पर जानना है कि भगवान का आदि रूप कौन सा है, मूल रूप कौन सा है। तो भगवान का मूल रूप जो है वो द्विभुज रूप है। उस द्विभुज रूप से चतुर्भुज रूप आता है। फिर आगे जो है वो विराट रूप या विश्व रूप जो आता है, और विश्व रूप एक प्रकार से काल्पनिक रूप है। और ये सब दर्शन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई जगत में कोई बोलता है मैं भगवान हूं, हाँ, तो बोलना उसको कृपया अपना विश्व रूप दर्शन कराओ। तो उसको बोलना विश्व रूप दर्शन कराओ, नहीं करा पाएगा, वो भगवान नहीं है। परम भगवान तो एकमात्र है और श्री कृष्ण है, षडैश्वर्य पूर्ण है। तो भगवान की परिभाषा क्या है वो भी समझ लीजिए। जो 6 भगों को अर्थात 6 ऐश्वर्यों को, भग अर्थात 6 चीजें, 6 ऐश्वर्य, तो 6 ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में रखते हैं, उनको कहा जाता है भगवान। ऐश्वर्य शवीर श्री ज्ञान वैराग्य चन्नामिति भगः, ये 6 चीजें हैं। क्या? ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य। नाम, जिसका नाम जो है असीमित है, जिसका सौंदर्य असीमित है, जिसका ज्ञान असीमित है, जिसका बल असीमित है, और जिनका धन असीमित है, और जिनका त्याग भी असीमित है। ये 6 ऐश्वर्य है। ये हमारे अंदर भी 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सीमित मात्रा में है। भगवान श्री कृष्ण में असीमित मात्रा में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, इसलिए वो परम भगवान है। और ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंत्रक, कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल किए हुए। इस प्रकार से ये भगवान की परिभाषा को हमने समझा जो पराशर मुनि ने बताई है, वेद व्यास जी के पिताजी ने। अब अगला अध्याय आ जाता है 12वां अध्याय भक्ति योग। उसमें अर्जुन शुरू ही प्रश्न करता है कि भगवान में साकार उपासक, आपका साकार उपासक श्रेष्ठ है या निराकार उपासक श्रेष्ठ है, बताइए कृपया करके। तो भगवान श्री कृष्ण बताना शुरू करते हैं और बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे दोनों उपासक हैं, दोनों मुझे प्राप्त करते हैं, ठीक बात है, लेकिन मेरा जो साकार उपासक है वो अधिक श्रेष्ठ है। और भगवान ने बता दिया, श्री भगवान वाश्च मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास हे मे युक्त तमामतः, कि जो श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके, अपने मन को इंद्रियों को वश में करके, मुझ में लगा करके, संलग्न रह करके जो मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो उत्तम, हाँ वो उत्तम है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यस क्लेशोधिकरस्तेषाम, जो ये अव्यक्त का मार्ग है, निर्विशेष का मार्ग, जो ये भगवान को निराकार मानने वाला मार्ग है, ये कष्टप्रद मार्ग है, इसमें बहुत कष्ट है। आखिरकार कष्ट को पाने के बाद अल्टीमेटली एक न एक दिन तुम मुझे इस रूप में प्राप्त करोगे, लेकिन अभी तो ये कष्टप्रद मार्ग है। ये सब भगवान श्री कृष्ण ने बताया और साफ साफ आप सब लोगों के लिए इसमें उत्तर है कि साकार उपासना श्रेष्ठ है या निराकार उपासना श्रेष्ठ है। 12वां अध्याय 2रा श्लोक, मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य कथा उपासते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने परम भक्ति योग, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति बता दी और बता दिया कि जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दिया है और हमेशा मेरा चिंतन करता है, हमेशा अपने मन को बुद्धि में मेरे अंदर निवेश कर दिया है, वो व्यक्ति जो है मेरे अंदर निवास करता है, मेरे धाम को निवास करता है। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपास मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यस्य मयि एव अतर ऊर्ध्वं न संशय, कि जिसने मन और बुद्धि को मेरे अंदर निवेश कर दिया है वो मेरे अंदर निवास करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अर्थात इसको प्रेम भक्ति कहा जाएगा, जिसमें 24 आवर्स व्यक्ति भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के बारे में, भगवान में अपना मन को लगा के रखता है। जहां आपका मन रहेगा वहीं आप निवास करोगे। सोच लो मन को कहाँ लगाना चाहते हो। फिर भगवान अलग अलग प्रकार से बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, और भक्ति योग की विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते तो मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं उनको सहयोग करो, और मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं उनको भी सहयोग नहीं कर सकते तो अपने धन का उपयोग किसी समाज कल्याण कार्य के लिए दो, उसका उपयोग करो, अपने कर्म फल को उसमें लगाओ। और फिर भगवान ने बताया कि ध्यान से ऊपर, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, इस प्रकार से बताया। और अब भगवान बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट गीता का कि हम कृष्ण के
प्रिय कैसे बन सकते हैं, उनको हम प्रिय कैसे लग सकते हैं, क्या ऐसा करें हम अपने जीवन में कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन जाए। 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक पूरा यही वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः सम दुःख सुख क्षमिः, कि जो सुख दुख में समभाव से रहता है और जिसने क्या कर लिया है, अद्वेष्टा, द्वेष का बहुत अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता है, मैत्र करुणा एव च, मित्रता और करुणा का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट रहता है, योगी है, हमेशा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इंद्रियों को मुझ में युक्त कर रखा है, लगा रखा है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस प्रकार ये 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सारा का सारा ये ज्ञान देते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन सकता है। और इस भक्ति योग अध्याय की समाप्ति पर फिर अगला अध्याय शुरू होता है, 13वां अध्याय, गीता का लास्ट वाला भाग 6 अध्यायों का, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे बढ़िया से उत्तर देते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि क्षेत्र ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, पुरुष जो है आत्मा है, परम पुरुष जो है परमात्मा है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान के 20 बिंदु जो है वो बताते हैं भगवान। ज्ञान के 20 बिंदु 13वें अध्याय में, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जुनम, कि ये ज्ञान के अपेशुनम आचार्योपासनम, ज्ञान के 20 बिंदु भगवान ने 13वें अध्याय के 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां श्लोक में बताया, और इनके माध्यम से व्यक्ति जो है वो ज्ञान में स्थित रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कौन सी भक्ति मेरी, भगवान श्री कृष्ण कौन सी भक्ति बताते करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अगर कोई अव्यभिचारिणी भक्ति मेरी करता है तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ है। बाकी वो ज्ञान के सारे बिंदु एक तरफ और अव्यभिचारिणी भक्ति एक तरफ। अगर अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ज्ञान के सारे 19 बिंदु उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 13वें अध्याय के 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां श्लोक का आप अवश्य ही तात्पर्य पढ़ना। प्रभुपाद जी ने क्या समझाया है, आपको आनंद आ जाएगा। एक परिभाषा सुन लीजिए, अमानित्वम, किसी से सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना, एंशियस नहीं रहना किसी से सम्मान पाने की इच्छा से के लिए। तो ये अमानित्वम की परिभाषा अहिंसा, शांति, अर्जुनम, ज्ञानम, विज्ञानम और अपैशुनम, आचार्योपासनम, भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। और फिर इस 13वें अध्याय में भगवान ने बताया किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। ये प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है। पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंच इंद्रिया हो गई, आंख, नाक, जिह्वा और कान और त्वचा। और उसके बाद में अगला आया वो है 5 इंद्रियों के विषय। और वो क्या है इंद्रियों के विषय, आंखों का विषय हो गया रूप, कान का विषय हो गया ध्वनि, जिह्वा का विषय हो गया स्वाद, और त्वचा का इंद्रिय हो गया विषय हो गया स्पर्श, नाक का विषय हो गया गंध। तो इस प्रकार से पूरे 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह और जननी इंद्रिय और बुधा इंद्रिय। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिया हैं। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, प्रधान, और ये सब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये पूरा जगत, ये पूरी प्रकृति इन 24 तत्वों से बनी है। और फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के मैं इस शरीर में पुरुष भोक्ता के रूप में उपस्थित हूं। और किस रूप में बैठा हूं, परमात्मा के रूप में। और 2 कार्य करता हूं, उपदृष्टानुमंता च वक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह के अंदर एक परम पुरुष है, परम पुरुष है, वो परमात्मा है। और उनके परमात्मा के 2 कार्य हैं कि जीव जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, उसके कार्यों को अनुमति देना और उनके सारे कार्यों को देखते रहना, उपदृष्टा। फिर इस 13वें अध्याय में भगवान इस प्रकार से वर्णन किए। और आगे फिर थोड़ा 3 गुणों के बारे में बताते हैं कि 3 गुण से व्यक्ति प्रभावित हैं और 3 गुणों से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 3 गुणों के अंदर में रहते हुए व्यक्ति कर्म करता है। और 3 गुण जो इस प्रकृति के भाग हैं, प्रकृति, दुर्गा माता, 3 गुण, ये सब एक ही भाग हैं। इस प्रकार से भगवान ने बताया। और आगे जो है
14वां अध्याय शुरू होता है, जिसका शीर्षक ही पिछले इस पूरे 13वें अध्याय से जुड़ा हुआ है। वो है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं। कहते हैं इसको जान करके जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुक्ति प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, सिद्धि को प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि गुण का मतलब होता है अदृश्य रस्सी, और अदृश्य रस्सी से अगर हम बंधे हुए हैं, इसके बारे में अगर हमें मालूम पड़ जाए, पहले तो हम बंधे हुए और उसके बाद मालूम पड़ जाए कि इससे मुक्त कैसे होना है, तो हमारे जीवन में हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलना बताते हैं। ये 3 गुण किस प्रकार से, सत्वगुण का प्रभाव क्या है, सत्वगुण कैसे ज्ञान और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है और कैसे वो ज्ञान और सुख खुशी से बांधता है। उसी प्रकार से रजोगुण जो है बहुत सारी इच्छाओं से, बहुत सारे कार्यों से, बहुत ज्यादा जीवन में प्रयास की भावना से प्रतिनिधित्व किया जाता है इस रजोगुण का। रजोगुण का व्यक्ति बार बार जो है इच्छाएं रखता है, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आता रहता है। और उसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान और तमस से, प्रमाद और आलस्य से भरा हुआ है। ये प्रमाद, आलस्य आदि इसके ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इन तीनों गुणों में आपस में संघर्ष होता रहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और हर समय इस ये संघर्ष में कोई एक गुण ऊपर रहता है, बाकी 2 गुण नीचे रहते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने इन तीनों गुणों के बारे में सुना और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, और तीनों गुणों में ऊपर उठे व्यक्ति की इस प्रकार से उसको स्थित रहकर जो है अपने भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, इन तीनों गुणों से परे व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो आचरण कैसा करता है और इन तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे व्यक्ति का आचरण बताते हैं, तीनों गुणों से परे व्यक्ति का लक्षण बताते हैं, और फिर बताते हैं इन तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाए। तो तीनों गुणों से परे होने का बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि तीनों गुणों से परे होने के लिए अर्जुन क्या करना पड़ेगा। तीनों गुणों से परे होने के लिए बहुत ही सुंदर श्लोक बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि तीनों गुणों से परे होने के लिए क्या करना पड़ेगा। बताया कि श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, समस्त सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाए। इसके ऊपर 14वें अध्याय का 54वां श्लोक कौन सा है, कोई बता सकता है जल्दी से। हरे कृष्णा, 26वां श्लोक, यस, तीनों गुणों से 26वां श्लोक ऊपर होने वाला, तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाए 14वें अध्याय में। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 26वें श्लोक में मुझे खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अब इसको, और वो श्लोक इस प्रकार से हैं। यस, माम चयो व्यभिचारिणे, मैं इसको देखना चाह रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। माम चयो व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो अव्यभिचारिण, अव्यभिचारिणी भक्ति करना है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा तो वो सगुणान सम्यतीतान, तीनों गुणों से परे हो जाएगा और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। परमाणु ही प्रतिष्ठा हम, और इस स्तर प्रतिष्ठापना हो जाएगी। उस स्तर पर रह करके व्यक्ति हमेशा क्या प्राप्त करेगा, अमृत तत्व को, सुख को प्राप्त करेगा और शाश्वत चरम सुख को, शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से 14वां अध्याय समाप्त होता है। फिर अध्याय 15 शुरू होता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं हर समय, जब भी समय मिले। थोड़ा सा समय और है, 10 मिनट मैक्सिमम, और हम पूरा कर पाएंगे इसको। और इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है बताना शुरू करते हैं, ऊर्ध्व मूलमधः शाखः अस्वस्थं प्राहुरव्ययम्, कि हे अर्जुन, एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखा जो है वो नीचे की ओर है, जड़ ऊपर की ओर है, और टहनियां, उसके पत्ते आदि जो हैं वेदों की ऋचाएं हैं। इस प्रकार ये सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस व्यक्ति को, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को जड़ से काट देना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छत्वा, असंगति के शस्त्र से दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, व्यक्ति को काट देना चाहिए। जहां आसक्ति की जड़ें लगी हुई है, तो ये आसक्ति रूपी जड़ें कब काटेंगे, जब ज्ञान रूपी हमारे अंदर ये ज्ञान आएगा, प्रकाश आएगा, ज्ञान रूपी शस्त्र आएगा, तो हमें आसक्ति को हम काट सकते हैं।
फिर भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को इस वृक्ष को काटने के बाद उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर के वापस न आना पड़े। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया तो भगवान कहते हैं आगे बहुत ही सुंदर बात, ममेवांशो जीवो लोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि हे अर्जुन सारे जीव शाश्वत रूप से मेरे अंश हैं और इस भौतिक जगत में मन के साथ में जुड़ करके ये 5 इंद्रिया टोटल 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान आगे बताना शुरू करते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, भगवान बताते हैं उससे पहले वाले श्लोक में, 6ठे श्लोक में, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। सबको याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है। न तद भाषयते सूर्यो, उस लोक में, उस जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान का धाम है, उसके बारे में सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक नामनि निज धामनि तलेव तस्य देवी महेश्वरी धाम सुतेषु तेषु एते प्रभाव निश्चयः विताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये वो भगवान का धाम है, गोविंद का धाम है। एड्रेस दिया है पूरा भगवान का। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम आपको एड्रेस भी देंगे, हम आपको पूरा का पूरा घर का बारे में बताएंगे, हम आपको वहां कैसे पहुंचना है वो भी बताएंगे। पूरा का पूरा भगवत गीता में हमें मालूम होता है हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनका संबंध क्या है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सब इस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ जाता है जो इस भगवत गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के कैसे जो कुछ भी तुम सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे हो या चंद्रमा की रोशनी द्वारा जो फलों में सब्जियों में जो रस प्राप्त कर रहे हो वो सब मेरे से आता है। जो कुछ भी जगत में तुम देख रहे हो वो सब मेरे से आया है। और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यहाँ डेवलप होना चाहिए, वो बात आती है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो बहुत सारे लोग प्रसाद पाने से ये वाला मंत्र भी कई बार पहले बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापानो समायुक्तः पचामि अन्न चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्नों का पोषण भी मैं करता हूं। अर्जुन देखो मैं कहाँ कहाँ बसा हुआ हूं, मैं तुम्हारे पेट में उस वैश्वानर अग्नि के रूप में हूं। तुम अगर 4 प्रकार के जो चूसे जाने वाले, चबाए जाने वाले, चाटे जाने वाले और पिए जाने वाले जो हैं भोज्य पदार्थ को खाते हो उसको पचाने का काम भी मैं करता हूं। पचामि अन्न चतुर्विधम। अब कितनी कृतज्ञ आनी चाहिए हम सब लोगों के बीच में भगवान के इस परम भाव को देख करके। इस प्रकार फिर भगवान अब 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के पूरी बड़ी घोषणा करते हैं। भगवान के कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदिष्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हे अर्जुन वेदांत के द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। वेदाओं का संकलन करता मैं हूँ और वेदों का लक्ष्य मैं हूँ और सारे वेदों को जानने वाला मैं हूँ। और कहा कि मैं सब जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः मेरे से स्मृति आती है, ज्ञान आता है और भूलने की शक्ति आती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस 15वें अध्याय में बहुत ही सुंदर ये बात बताई अर्जुन को। और फिर भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय में इस बातों को आगे समझाते हुए इस 15वें अध्याय की समाप्ति करते हैं और अगला अध्याय शुरू होता है जिसमें बात शुरू होती है। और इस अध्याय का नाम ही शुरू होता है जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव, दैवी आसुर संपद योग विभाग, दैवी आसुर संपद विभाग योग। इसमें भगवान सबसे पहले कुछ जो हैं दैवी गुणों के बारे में बताते हैं, फिर आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं और उसके बाद में भगवान बताते हैं आसुरी गुणों की व्याख्या करते हैं। कैसे आसुरी गुण है? आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास अभी इतना है, मैं और अपनी योजना के माध्यम से और करूंगा, मेरे शत्रु वो थे उनको मैंने मार दिया है और भी शत्रु इनको भविष्य में मार दूंगा, मेरे संबंधी जो कुलीन है मैं उनके साथ में रहूंगा, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस प्रकार से सुख मनाऊंगा। इस प्रकार ये व्यक्ति जो है आसुरी व्यक्ति सोचता है। और भगवान यहाँ पर शुरुआत में लगभग 25 गुण बताते हैं
एक सूर्य व्यक्ति के, एक वैष्णव के, जो बहुत ही सुंदर है, 16वें अध्याय की शुरुआत में ही है, जो एक शुद्ध भक्त होता है, प्योर डिवोटी होता है, उसमें ये पूरे के पूरे 25 गुण पाए जाते हैं जो अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और इस प्रकार से ये कुछ गुण हैं जिसकी शुरुआत होती है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अर्थात निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता आदि 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 अलग अलग प्रकार के दिव्य गुण बताए भगवान श्री कृष्ण ने। फिर आसुरी लोगों के बारे में बताया, और आसुरी लोगों के बारे में 16वें अध्याय में भगवान कंक्लूड करते हैं, बताते हैं ये व्यक्ति जो है दम्भी होते हैं, सोचते हैं कि पूरा जगत काम से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई आधार नहीं है, और इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय भोग करो, मजो करो, 4 दिन की जिंदगी है, जितना कर सकते हो भोग करो। किसने भविष्य देखा, भविष्य की चिंता नहीं करते, और वो अपना कर्म करते जाते हैं। और लास्ट में बहुत ही सुंदर बात के साथ में इस अध्याय की समाप्ति होती है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नरक के 3 दरवाजे एकदम डायरेक्टली ओपन है, वाइड ओपन है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतम त्रियम त्यजेत्। 3 दरवाजे जो है नरक के खुले हुए हैं, काम का दरवाजा, क्रोध का दरवाजा और लोभ का दरवाजा। इनके माध्यम से सीधा व्यक्ति जो है नरकगामी हो जाता है। और इस बात को बताने के बाद बताते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः, जो शास्त्र के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम पराम गतिम, न स सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र विरोधी होते, अपनी मर्जी से अहंकारवश कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है, न स सिद्धिम, उनको न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है, न पराम गति, न कोई परम गति प्राप्त होती है, न सुखम, नहीं उनको सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि शास्त्र विरोधी जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों के विधि विधानों को जानते नहीं है। और अगर आपके मन में प्रश्न हो क्या बताती है भगवद गीता, तो 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 24 में भगवान बता देते हैं कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, वो इन शास्त्रों में बताया गया है। हम लोग कई बार इन असमंजस अवस्था में बैठते हैं, जैसे अर्जुन बैठ गए थे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, उसी प्रकार हम भी कई बार इस स्थिति में फंस जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो शास्त्र हैं वो बताते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस प्रकार से 16वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय शुरू होता है 17वां, जिसका शीर्षक है गुणत्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा के अनुसार विभाग है। तो 3 प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। अर्जुन का प्रश्न ही शुरू होता है कि भगवान जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते वो कौन सी श्रद्धा वाले, वो सात्विक श्रद्धा वाले, राजसिक श्रद्धा वाले या तामसिक श्रद्धा वाले। भगवान फिर बताते हैं अलग अलग प्रकार से, हे अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार से सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा के बारे में, उसके बारे में मेरे से सुनो, पर मैं तुम्हें बहुत विस्तार से बताऊंगा जिसमें क्या क्या बताते हैं, क्या क्या सात्विक बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सात्विक भोजन, सात्विक यज्ञ, भोजन, यज्ञ, दान, तपस्या और त्याग, इन सब के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं। उससे पहले बहुत बड़ी घोषणा कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यजन्ते सात्विका देवा यक्ष राजसी राजसी राक्षसी राजसा प्रेतान भून गणाश्चान्ते यजन्ते तामसा व्रता जनाः, कि जो देवताओं के उपासक सतोगुणी व्यक्ति है वो देवताओं के उपासक हैं, और रजोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों के उपासक हैं, और रजोगुणी व्यक्ति हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, यक्षों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने आगे अब अलग अलग प्रकार के सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार बताना शुरू किया। जो भोजन प्रिय है, जो स्निग्ध है, जो बहुत अच्छा है, फ्रेश है, वो सब सात्विक हैं। जो राजसिक रजोगुण उत्पन्न करने वाला है, जो तीखा है, खट्टा है, अधिक इन सब गुणों से भरा हुआ है, वो राजसिक है। और जो कैसा है, पूती पर्युषितम, जो सड़ा हुआ है, अमेध्य है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ऐसा भोजन कैसा है, तामसिक है। फिर भगवान उसके बाद सात्विक कर्तव्य को सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ के बारे में बताते हैं। फिर सात्विक दान, फिर राजसिक दान और तामसिक दान के बारे में बताते हैं कि जो
किसी को अगर दिया जाए तो अनुपकार की भावना से, यानी कि उपकार कर रहा हूं मैं, कर्तव्य समझकर दान किया जाता है, वो दान जो है वो सात्विक दान है। उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को उचित समय पर किए गए दान को सात्विक कहा गया है। उसके बाद में सात्विक तपस्या, सात्विक त्याग, तामसिक राजसिक तीनों गुणों के आधार पर ये सब कुछ भगवान बताए। और फिर आगे अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को जो है अपने कार्यों में ओम तत्सदिति ही इन सब शब्दों का उपयोग करके कार्यों की शुरुआत और कार्यों का अंत करना चाहिए, क्योंकि ओम तत्सद का अर्थ है कि हे परम भगवान, हे भगवान आप ही परम हैं, आप ही परम सत्य हैं। इस प्रकार से ओम तत्सत इस प्रकार का उपयोग करके इन सब शास्त्रों का पालन करते हुए व्यक्ति को सत्व गुण में स्थित रह करके अपने कार्य करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को ऊपर उठाना चाहिए। और इस प्रकार हम अंत के अध्याय में पहुंच जाते हैं, जिसका शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान बता दे, त्याग है कर्म फल का त्याग, और संन्यास है ऐसे कर्मों का ही त्याग जो भौतिक है। आध्यात्मिक स्थिति में काम किए जाने वाले कर्मों को जो है संन्यास कहा जाता है। व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहे, अपने घर में रहे, परिवार में है, ऑफिस में रहे, लेकिन उसका हर एक कर्म अगर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कर्म फल अगर वो भगवान को अर्पण कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। फिर भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, कभी भी व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या के कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति को पावनानि मनीषिणः, बहुत सारे लोगों को भी, जो विद्वान लोग हैं उन सबको भी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, पावन करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि मेरे से तुम सुनो अलग अलग प्रकार से, क्या सुनो कि त्याग कितने प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग, यज्ञ दान तपस्या के बारे में सुनो, यज्ञ सात्विक, यज्ञ तामसिक, यज्ञ राजसिक, और फिर कर्म के बारे में सुनो, कर्ता के बारे में सुनो, और कर्म कर्ता, और क्या था, कर्म कर्ता। और फिर भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि कर्म कर्ता और बुद्धि और धृति, ये भी बताते हैं, बुद्धि सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, धृति सात्विक, धृति राजसिक और धृति तामसिक। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अब कर्म कर्ता और कर्म कर्ता, इनके बारे में भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता के बारे में बताया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था सुख सात्विक, सुख राजसिक और सुख तामसिक क्या होता है। जो शुरुआत में तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में कैसा लगता है, कष्टप्रद लगता है। वो कैसा है, राजसिक है। और सात्विक सुख कैसा है, जो शुरुआत में थोड़ा सा कैसा लगता है, पॉइजन के बराबर, विषम एवं, लेकिन अंत में वो अमृत के बराबर है। और तामसिक सुख तो बस उसी में है, प्रमाद और आलस्य में, उससे अलग तो कुछ दिखता ही नहीं है। वो कैसा सुख है, वो जो है वो तामसिक सुख है, बस सोना है, निद्रा करनी है। फिर भगवान बताते हैं कि हर एक कर्म के 5 घटक हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चेवात्र पंचमम। की अधिष्ठानम, किस स्थान पर यह कार्य किया जाता है, तथा कर्ता, आत्मा, करने वाली आत्मा कौन है, करणम, इंद्रिया कौन कौन से उपयोग किए जा रहे हैं, उपकरण कौन कौन से उपयोग किए जा रहे हैं, चेष्टा कितनी लग रही है, और अंत में भगवान का उसमें अनुमति है कि नहीं है, उससे सैंक्शन है कि नहीं है। दूसरे अध्याय में एक श्लोक भूल गए थे, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्वर कर्मणि। व्यक्ति को जो है अपने कर्म का करने का अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। और कर्म का फल मैंने प्राप्त किया, ये बात को उसको भी नहीं सोचना चाहिए कि कर्म फल मेरी वजह से आया है, और नहीं उसको कर्म न करने से आसक्त होना चाहिए, अर्थात उसको कर्म तो करने ही चाहिए। तो उसका क्या कारण है, वो कारण यहाँ पर 18वें अध्याय में बताया है, क्योंकि हर एक कर्म के पूर्ण होने के लिए 5 घटक है, और वो 5 घटक क्या क्या है बता दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विविधाश्च चेष्टा, देवम चेवात्र पंचमम। जो अधिष्ठानम अर्थात जिस स्थान पर या शरीर या कर्ता आत्मा कहाँ पर कार्य किया जा रहा है, करणम इंद्रिया और चेष्टा, अलग अलग प्रकार के क्या एफर्ट किए जा रहे हैं। कोई लोग सोचते हैं कि कितनी मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत करता हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आया, नहीं, उससे ही नहीं आता है।
5 उसके घटक है। लास्ट वाला परमात्मा है, अर्थात अपने कर्मों के आधार पर भगवान का सैंक्शन, हमारे कर्मा बैंक के आधार पर भगवान का सैंक्शन। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ बताते हुए बहुत आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अर्जुन, मैं अब इसके बाद बताए हैं भगवान ने ज्ञान के बारे में, और फिर सात्विक ज्ञाता, राजसिक ज्ञाता, तामसिक ज्ञाता, इन सब बताया भगवान श्री कृष्ण ने। और आगे फिर बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बराबर बारे में, बुद्धि और धृति वगैरह आगे सब कुछ समझाने के बाद भगवान ने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में कि इस समाज में का विभाजन मैंने गुण और विभाग से इस प्रकार से किया है कि ब्राह्मण जो है शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता से कार्य करते हैं। और जो क्षत्रिय हैं वो शौर्य, तेजो, धृतदाक्षम, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में का धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, इनके द्वारा वो कार्य करता है। और जो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, अर्थात जो वैश्य है वो कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य व्यापार करता है, और शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करता है। इस आधार पर जो है विभाजन हुआ है और ये तीनों का पालन करते हैं। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं व्यक्ति को अपना नियत कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपना नियत कर्म करना चाहिए। भले उसको लगता हो कि मैं दूसरे के कर्म को अच्छा कर सकता हूँ, उसको ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य के कर्तव्य में हो सकता है वो पाप का भागी बने, लेकिन अपने कर्तव्य में भले चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हो, उसमें कभी भी उसको पाप नहीं लगेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक व्यक्ति जो इन तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो बहुत ही सुंदर लक्षण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर वह धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी पर वश रखता है, और जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। और आत्म साक्षात्कार का पद क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जो ब्रह्मभूत पर स्थित व्यक्ति है, जो अध्यात्म पर स्थित व्यक्ति है, वो क्या नहीं करता है? न सोचती न कांक्षति, न तो इच्छा करता है न ही शोक करता है। और वो ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहता है। जीवन में प्रसन्नता ही चाहिए, न सोचते न कांक्षते। और हम तो क्या है, वो खो गया उसके लिए हम रोते हैं, वो चाहिए उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। ये जो जीवन में हमारे अंदर परेशानियां चलती रहती हैं। लेकिन भगवान ने बता दिया कि ये ब्रह्मभूत अवस्था है। उसके बाद मुझे अगर प्राप्त करना है तो भगवान बताते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में फिर से भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में माना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्णतया, मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। भगवान कह रहे हैं विशते तदनंतरम, मेरे उस धाम को आता है। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता। भक्त्या माम विजानाति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर अर्जुन को ये सब बातें बताए कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पण करो, सब प्रकार से हमेशा मुझ में स्थित रहो। फिर भगवान वो श्लोक बताते हैं जो एक मित्र के लिए बहुत ही सुंदर सुझाव है, एक पिता के लिए अपने पुत्र के लिए बहुत सुंदर सुझाव है, एक गुरु के लिए अपने शिष्य के लिए बहुत सुंदर सुझाव है, या अपने अलग अलग प्रकार के संबंध में मुख्य संबंध में जो अधिकारी है उसका संबंध के व्यक्ति से उसको निर्देश है, वो निर्देश दे रहे भगवान। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारान् न शोषयसि विनक्ष्यसि। हे अर्जुन, अगर तुम मेरी बात को विनम्रता पूर्वक सुनोगे और उसका पालन करोगे तो सर्व दुर्गाणी, सारी दुर्गाओं से, सारी बाधाओं से मैं तुम्हें पार कर लूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगे अहंकार बस, विनक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर बात बताए। और भगवान ने बताया फिर से ईश्वर सर्वभूतानाम, वो श्लोक आ गया। ईश्वर कहाँ बैठा हुआ है? ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है। 18वें अध्याय का ये 61वां श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये शरीर यंत्र है। गीता की शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था कि ये शरीर है, यंत्र है, और यंत्र के साथ यूजर मैनुअल आता है। और भगवत गीता, ये जो भगवत गीता है वो इसका यूजर मैनुअल है।
व्यक्ति को ये यूजर मैनुअल डेली उपयोग करना चाहिए। डेली तो उपयोग करो ना करो, शुरुआत में जरूर उपयोग करना चाहिए, तब जाके इस यंत्र का सदुपयोग कर पाओगे। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तुम जो है परमात्मा की शरण जाओ, और अंत में भगवान श्री कृष्ण निर्देश देते हैं, सर्वगुह्यतमं शृणु परमं वच, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत परम प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक अपने हित के लिए सुनो, और आप लोग भी सुनो, आगे भी जो लोग सुनने वाले वो लोग भी सुनो। वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशिष्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कह रहे हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। अगर ये चार काम करोगे मेरे पास आ जाओगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान ने वो 4 सूत्र दे दिए हैं, 4 वो लोटस पेटल्स दे दिए हैं, जिसको अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया और फिर भगवान को अर्पण कर लिया, तो हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये श्लोक वो रस वाला श्लोक है कि भगवान रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। यस, जैसे एक जेल होता है, भौतिक जगत को एक जेल से तुलना की गई है, और हम सब लोग कैदी हैं। भौतिक जगत में जेल में एक कैदी है, बहुत सारे कैदी हैं। एक कैदी दूसरे कैदी को मदद कर लेता है, उससे प्रसन्न होकर के उसको छोटी से कोठरी से बाहर निकाल करके बड़ी कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये तो भौतिक लाभ हो गया, है तो जेल में ही, ये कर्म योग के बराबर हो गया। और उसके बाद में जो है ज्ञान योग, अर्थात वो मेहनत करके कैसे भी करके व्यवस्था करके बाहर तो आ जाता है जेल से, पर वो कहाँ रहना चाहता है? निराकार ब्रह्म में रहना चाहता है, वो ज्ञान योग है। लेकिन वो बाहर आकर के अपने परिवार के साथ में रह करके, सब लोगों के साथ में संबंध में रह करके अपना जब जीवन जीता है, ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग में स्थित होना है, व्यक्ति को संबंध में रहना है, निराकार ब्रह्म में नहीं रहना है। उसके लिए भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत टॉप मोस्ट सीक्रेट बता रहा हूं, और वो सीक्रेट है हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मेरे पास आ जाओगे। और चिंतन करने का सबसे सरल तरीका इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप के द्वारा भगवान का हम शाश्वत रूप से चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकमात्र मेरा ध्यान करो। और अगला श्लोक समर्पण का श्लोक है, जिस गीता का सर्वाधिक सबसे बड़ा सार कह सकते हैं। सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं अपने अपने स्थान पर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर देता है, सर्वधर्मान, सारे अपने कर्मों को त्याग करके, पिता का धर्म, वर्णाश्रम का धर्म, ये कर्तव्य वो कर्तव्य, सारे कर्तव्यों को छोड़कर, भगवान ने टॉप सीक्रेट बता दिया, अर्जुन तुमने इतना सब कुछ सुना, भूल जाओ उसको, अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो, बस मेरी शरण में आ जाओ। तो अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सोचा, डरो मत, क्या होगा, मैं मारूंगा इनको, पाप लगेगा, नरक जाऊंगा, चिंता मत करो, मेरी शरण आ जाओ, मेरे को समर्पण कर दो, मैं सब हैंडल कर दूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने इसी बात को 11वें अध्याय में बताया था, बोला था अर्जुन निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन, तुम तो मात्र निमित्त हो, कार्य तो मैंने सब कर दिया है, तुम देख ही रहे हो, सबको मैंने मार दिया है। वही भगवान कह, तुम डर किस बात कर रही हो, मारा तो मैंने है, तुम डरोगे क्यों, मैंने मार दिया, तुम बस श्रेय ले लो, फोटो खींचो लो, सेल्फी ले लो, यस मैंने मारा था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक बता दिया, और भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण समर्पण के बारे में बताया। और समर्पण के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते बातें, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, सब बातें बहुत सुंदर बताते हैं। जो अनुकूल है उसको तो आप स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसका वर्जन करो। और इसमें सुंदर बातें हैं, 6 बातें हैं पूरी, उसको हम और कभी चर्चा करेंगे। अंत में जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, उनको ही मेरा ज्ञान मत बताना, लेकिन जो भक्त है उनको जरूर ये ज्ञान बताना। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा
मामे विशिष्य संशय, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुंदर दिव्य ज्ञान बताते हैं कि इस गीता के ज्ञान का परम रहस्यमय ज्ञान का कि परम भगवान एक व्यक्ति है, उनको हम समर्पण कर सकते हैं, उनका भजन, उनका दर्शन सब कुछ कर सकते हैं, उनको समर्पण करना है। ये सब दिव्य ज्ञान और इस विशेष गीता जयंती के उत्सव में, इस महीने में अगर कोई व्यक्ति इसको दूसरे भक्तों को बताता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च में तस्मान अन्य प्रिय त्रवो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, जो इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो अगर आप भी इस ज्ञान का प्रचार करना चाहते हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट ये तो कर दो, इस गीता के ज्ञान का प्रचार कर लो। ऑटोमेटिकली भगवान कह रहे कोई उससे ज्यादा प्रिय है ही नहीं, मैं उसको गले लगा दूंगा, आजा, क्या प्रचार किया तूने, मेरा क्या गीता बांटी है तूने, भले तुझे गीता का कोई ज्ञान नहीं था लेकिन बांट दिया तूने, बहुत बढ़िया किया। भगवान कह रहे कि मैं उसको गले लगा लूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये परम गुह्य ज्ञान दिया और अर्जुन को अंत में कहा था जस्ट हमारे समर्पण वाले श्लोकों से पहले कि यथा इच्छसे तथा करो, हे अर्जुन जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा तुम करो। मैंने तुम्हें सारा ज्ञान सुना दिया है, सब कुछ बता दिया है, हम तुम्हारे ऊपर है। इन सब बातों को सुनने के बाद अर्जुन जो कह रहा था दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कार्पण्य ने दोष लग गया है, पहत स्वभाव में पृच्छामि त्वाम धर्म संगूढ़ चेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस धर्म से क्या करूं, क्या श्रेयस्कर है मेरे लिए, शोक में हो गया, मोह में हो गया, वो अज्ञान में हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। तब अर्जुन ये गीता सुनने के बाद क्या हुआ, जो शुरुआत में सुना था, बोल रहा था अर्जुन मैं तो मोह में फंस गया हूं, मैं तो अज्ञान में आ गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या श्रेयस्कर है मेरे लिए, क्या करूं क्या ना करूं, आसक्ति आ गई है, मुंह में फंस गया हूं। अब वही अर्जुन बोल रहा है गीता सुनने के बाद नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अर्जुन, हे केशव, हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण आपकी कृपा से जो है मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोल दिया साफ साफ, आप मुझे बोल रहे हो यथा इच्छा से तथा करो, नहीं मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। कह रहे अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अर्जुन बोल रहा है मैं सब भूल रहा हूं, दूसरे अध्याय में पहले अध्याय में बोल रहा था, वापस आ गया सब कुछ। और मैं संशय रहित होकर के, कोई डाउट नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये श्रेयस्कर ये श्रेयस्कर, लड़ो या ना लड़ो, विश्व पितामह द्रोणाचार्य, नहीं अब मुझे कोई डाउट नहीं है, क्लियर, वाइप्ड आउट ऑल अज्ञान, पूरा अज्ञान क्लियर कर दिया है भगवान ने। अब वो पूरा क्लियर मोह से विमुक्त होकर के कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा, दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करूंगा। आपने बोला है ना उत्तिष्ठ, उठो खड़े हो जाओ और युद्ध करो, तो मैं युद्ध करूंगा भगवान। और इस प्रकार अर्जुन की इन सब बातों को सुनते हुए संजय धृतराष्ट्र को ये सब बताते हैं कि व्यास के प्रसाद से हमने ये सब कुछ सुना और हमें ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो सुंदर वार्तालाप है हमें व्यास जी के प्रसाद से सुनने को मिला। मुझे तो ये सुन के राजन संस्मृत्यम संवादम इदमद्भुतम केशवा अर्जुन योः पुण्यम हृष्यामि पुनः पुनः, कि मुहुर्मुहुर मुझे बार बार खुशी हो रही है, जब मैं बार बार इस संवाद को याद कर रहा हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बार बार इस गीता को जब भी पढ़ता हूँ समझता हूँ तो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये स्वयं संजय कह रहे हैं। लास्ट में संजय घोषणा कर देते हैं, क्या घोषणा करते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर ममहा, वहीं विजय होगी जहां पर कृष्ण होंगे, जहां पर अर्जुन होंगे, और वहीं पर लक्ष्मी होगी, वहीं पर नीति होगी। ये मैं बता रहा हूं। हे धृतराष्ट्र, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पुत्रों ने क्या किया, युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, मारे नहीं जाएंगे, वो राजा बन जाएंगे, नहीं होने वाला। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां पर तो श्री विजय और नीति ये सब की स्थापना होने वाली है। इस प्रकार से इस परम शक्तिशाली दिव्य भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण के इस परम भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन परम प्रसन्न हो गए, पूरा मोह नष्ट होकर के अपने कर्तव्य के प्रति पूरा समर्पित हो गए। और हम सब लोग भी इस गीता के दिव्य ज्ञान से अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से
क्लियर हो चुके हैं, और वो क्लियर ज्ञान ये है कि मैं भगवान का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, और मुझे भगवान की शाश्वत रूप से सेवा करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। भगवान की वाणी के अलावा और किसी की वाणी मेरे जीवन में मूल्य नहीं रखती है। बहुमूल्य ये वाणी मेरे जीवन में बहुमूल्य स्थान रखती है, और मैं उन्हीं की वाणी का पालन किया करूंगा। और इस प्रकार मैं इस आज की कथा को विराम देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु हरि बोल। अब पानी तो